बाइबल स्टडी। बाइबल के अनुसार मरे हुए लोगों की हालत। बाइबल के अनुसार इंसान क्या है? खास बातें। तब प्रभु परमेश्वर ने जमीन की मिट्टी से इंसान को बनाया और उसके नथुनों में जीवन की सांस फूंकी और इंसान जीता जागता प्राणी बन गया। उत्पत्ति 2:07। बाइबल की शिक्षा। बाइबल यह नहीं कहती कि इंसानों में आत्मा होती है, बल्कि यह कि वे जीते जागते प्राणी हैं। इंसान एक पूरी एकता है, अलग अलग हिस्सों का जोड़ नहीं। बाइबल का कथन, जमीन की धूल प्लस जीवन की सांस जीता जागता प्राणी। आत्मा को शरीर से अलग एक सचेतन चीज के तौर पर नहीं दिखाया गया है। जब कोई इंसान मरता है तो क्या होता है? शरीर मिट्टी में मिल जाता है, क्योंकि तुम मिट्टी हो और मिट्टी में ही मिल जाओगे। उत्पत्ति 3:19। जीवन की सांस परमेश्वर के पास लौट जाती है। तब मिट्टी वैसी ही धरती पर लौट जाएगी और आत्मा परमेश्वर के पास लौट जाएगी जिसने उसे दिया था। सभोपदेशक 12:07। आत्मा का मतलब सांस या जीवन शक्ति से है, न कि किसी होश में रहने वाले व्यक्ति से। अय्यूब 34:14-15। क्या मरे हुए होश में हैं? बाइबल साफ जवाब देती है, क्योंकि जिंदा लोग जानते हैं कि वे मरेंगे, लेकिन मरे हुए कुछ नहीं जानते। सभोपदेशक 9:05। उनका प्यार, उनकी नफरत और उनकी जलन पहले ही खत्म हो चुकी है। सभोपदेशक 9:06। मरे हुए लोग प्रभु की तारीफ नहीं करते। भजन संहिता 115:17। मरे हुए लोग जिंदा लोगों की जिंदगी के बारे में सोचते, महसूस करते, याद नहीं रखते या उनमें हिस्सा नहीं लेते। बाइबल मौत के बारे में कैसे बताती है? धर्मग्रंथ मौत की तुलना नींद से करता है, और जो जमीन की धूल में सो रहे हैं उनमें से बहुत से जाग जाएंगे। डैनियल 12:02। हमारा दोस्त लाजर सो गया है, लेकिन मैं उसे जगाने जा रहा हूँ। जॉन 11:11-14। हम नहीं चाहते कि तुम उन लोगों के बारे में अनजान रहो जो सो गए हैं। 1 थिस्सलुनीकियों 4:13। नींद का मतलब है बेहोशी और जागने की उम्मीद। क्या मौत के तुरंत बाद सजा मिलती है? बाइबल सिखाती है कि न्याय भविष्य में होगा। बड़े दिन न्याय के लिए रखा गया है। जूड 6। और मैंने मरे हुओं को, छोटे और बड़े, परमेश्वर के सामने खड़े देखा, और उनका न्याय किया गया। प्रकाशित वाक्य 20:12। मरने पर किसी को कोई आखिरी इनाम या सजा नहीं मिलती। नेक लोगों को उनका इनाम कब मिलता है? बाइबल मसीह के आने की ओर इशारा करती है। प्रभु खुद स्वर्ग से उतरेंगे और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16। देखो, मैं जल्द ही आ रहा हूँ, मेरा इनाम मेरे पास है। प्रकाशित वाक्य 22:12। इनाम फिर से जिंदा होने पर मिलता है, मौत के समय नहीं। विश्वासी की उम्मीद कहाँ है? क्योंकि जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिंदा किए जाएंगे। 1 कुरिन्थियों 15:22। यह मरता हुआ अमरता पहन ले। 1 कुरिन्थियों 15:53। अमर होना जन्म से नहीं होता, यह एक तोहफा है जो भगवान देते हैं। भगवान का आखिरी वादा, वह उनकी आंखों से हर आंसू पोंछ देगा और फिर कोई मौत नहीं होगी। प्रकाशित वाक्य 21:04। मौत अंत नहीं है, बल्कि फिर से जी उठने से पहले एक कुछ समय की हालत है। बाइबल का निष्कर्ष, मौत आराम और बेहोशी की हालत है। मरे हुए लोग फिर से जी उठने का इंतजार कर रहे हैं। फैसला भविष्य में होगा।
इनाम और सजा तुरंत नहीं मिलते। विश्वास करने वाले की उम्मीद मसीह और फिर से जी उठने में है।